हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 26 है। इससे पहले हम 25 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 3 के GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों के एक समूह खुदाई खिदमतगारों का गठन किया, जिन्हें रेड शर्ट के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से अब्बास तैयब जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों के एक समूह खुदाई खिदमतगार का गठन किया? तो इस खुदाई खिदमतगार का गठन किया है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगारों का गठन किया है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, और सरहदी गांधी। सरहदी गांधी, ठीक है। सरहदी गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है 1987 में, ठीक है। 1987 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और ये भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे, ठीक है ना। फिर बात करें अब्बास तैयब जी, तो अब्बास तैयब जी यह गुजरात के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। गुजरात के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। महात्मा गांधी के सहयोगी थे, ओके, अब्बास तैयब जी, ठीक है। फिर बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ओके। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। इन्होंने 1947 से 1964 तक इस पद पर रही थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले में प्रधानमंत्री और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, कमलिनी आस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो कमलिनी आस्थाना यह किस नृत्य शैली से जुड़ी है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या उड़ीसी? तो कमलिनी आस्थाना, ठीक है, यह किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है कथक से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। 8 शास्त्रीय नृत्य वो कौन कौन से हैं? तो ये है मणिपुर,
ठीक है, जो कि मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सत्रिया सत्रिया ये है असम का। ठीक है, फिर कथकली तो ये है केरल का। भरतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है छऊ। ठीक है, छऊ ये कितने प्रकार का होता है? तो ये है 3 प्रकार का होता है छऊ नृत्य। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार? तो इसमें है पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। तो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो है छऊ, और यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। ओके, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा, तो अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कौन सी है? मेरे सत्य के प्रयोगों की कहानी, मेरा देश मेरा जीवन, इंडिया विंस फ्रीडम या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अबुल कलाम आजाद की जो आत्मकथा है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। मेरे सत्य के प्रयोगों की कहानी ये किसकी है? तो ये है महात्मा गांधी की। फिर मेरा देश मेरा जीवन, तो ये किसकी आत्मकथा? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो ये है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर बात करें हम यहाँ पे अबुल कलाम आजाद की, तो अबुल कलाम आजाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और यह आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे और इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, और ये सबसे कम उम्र के यानी कि युवा अध्यक्ष थे आईएनसी के। ठीक है, और इन सबसे लंबे समय तक यही रहे थे 6 वर्ष तक, 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा है अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, जो आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 50वां संशोधन, 64वां संशोधन, 44वां संशोधन या 70वां संशोधन? तो भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो इसे हटाया गया था 44वां संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अब 301 के तहत, ठीक है, 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 301 के तहत। भाग 3 को क्या कहते हैं? तो भाग 3 को इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद में भारत का राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा शामिल है?
तो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 79 यानी कि 79। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है 2022-23 सीजन में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी किस संस्करण में जीत हासिल की? 75वां, 73वां, 78वां या 76वां? तो 2022-23 सीजन में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी के किस संस्करण में जीत हासिल की? तो यह की थी 76वां संस्करण। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट है आर्थो सल्फोवेंजीमाइड एक कृत्रिम मिठास से इसके रूप में जाना जाता है, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। आर्थो सल्फोवेंजीमाइड जो कि एक कृत्रिम मिठास है और इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सैकरिन के रूप में भी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी सैकरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र नहीं है? भारत का लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र नहीं है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी या बिलासपुर पानीपत पेटी? तो जो भारत का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है वो है बिलासपुर पानीपत पेटी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव वंश की राजधानी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल, बादामी, कांचीपुरम, मुदेर? तो जो पल्लव वंश की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक तो ये था सहविष्णु। ठीक है, यह पल्लव वंश का संस्थापक था। ओके नेक्स्ट है हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो हरेली त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ओके राइट आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है? तो किसे नियर मनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय बचत जमा को, ये कहा जाता है नियर मनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे? काम्पिली, कादम्ब, पश्चिमी चालुक्य या पूर्वी गंग? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय यह किसके मंत्री थे? तो यह मंत्री थे काम्पिली के। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मई 2023 में, ठीक है ना, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। ओके राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2022 तक का हिस्सा रहे राज्यों के समूह की पहचान है। तो समूह को हम पहचानना है गरीबी कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा जो रहे हैं राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड, हरियाणा और पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा रहे राज्यों के है? तो ये है उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं, उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों ही कथन पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में सही है। ओके तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ओके चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र के किस परकस निष्ठ को पद्म विभूषण 2023 मिला? तो महाराष्ट्र के किस परकस निष्ठ को पद्म विभूषण 2023 मिला? तो ये मिला है जकीर हुसैन को। राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये एक तबला वादक थे, ठीक है ना, तबला वादक थे जकीर हुसैन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन टेरिडोफाइट्स के बारे में सही है? तो कथन है इनमें हॉर्सटेल और फर्न शामिल है। इनमें फिर नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधि प्रयोजना और मृदा बंधक के रूप में किया जाता है। फिर सी है वे पृथ्वी पर बहुत उन्नत प्रकार के पौधे हैं जो बहुत हाल में ही विकसित हुए हैं। फिर डी है विकासवादी रूप से वे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इनमें से कौन से कथन टेरिडोफाइट्स के बारे में सही है? तो जो कथन सही है वो है ऑप्शन ए, बी और डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए, बी और डी ये कथन सही है। ओके, नेक्स्ट, जुलाई 2023 में तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने केवल 30 दिनों में 1546 कृषि तालाबों का निर्माण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह उल्लेखनीय पहल किस सरकारी योजना के तहत की गई थी? तो ये उल्लेखनीय पहल किस सरकारी योजना के तहत की गई थी? तो यह की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, बोकारो, बर्नरपुर, राउरकेला आदि किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो और बर्नपुर, राउरकेला आदि यह किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लौह और इस्पात के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौह और इस्पात। नेक्स्ट, 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अलग अलग प्लेट सीमा दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सीमा है जो एक दूसरे से दूर जा रही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अलग अलग प्लेट सीमा दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सीमा है जो एक दूसरे से दूर जा रही है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था गांधी इरविन समझौते ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक, 1930 में ये हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भारहूत स्तूप की खोज ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारहूत स्तूप की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक डैश आयोजन है, त्रैमासिक, त्रिवार्षिक, द्विवार्षिक या वार्षिक? तो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक द्विवार्षिक योजना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विवार्षिक योजना। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।